जस्ट याद करो, आपको कॉल आया था, आपको गोल्ड लाइक ज्वाइन करना है ना, आपने एक्सेप्ट किया था। पंखा की बात की थी अमर भाई से मना कर दिया था स्टार्टिंग में। तो कर्म जो जैसा करेगा उसको वैसा मिल जाएगा। ओवररेटेड तो मुझे It happen if EWC slot based on global points, so Godlike will get if paid but not. विशाल भाई थैंक यू फॉर द 40। जॉनी भाई के लिए 2 लाइन, द मैन द मिथ द मॉन्स्टर जूनी भाई। व्हाई एडमिनो इज प्लेइंग इन पीएनएक्स? पीएनएक्स क्या है? टीम है गाइस, वो ग्राइंड करने के लिए खेल रहा होगा, वो ऐसे ही मतलब समझ रहे हो, इंडिविजुअल ग्राइंड, क्योंकि अभी टीम ब्रेक पे थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन टाइम के अंदर है। खुद की गलतियां खुद को एनालाइज कर रहे हैं, वो सेल्फ एनालाइज। तो लोग मतलब बोल रहा हूँ, टीम वाले मेंबर्स जिसको पर्सनल ग्राइंड करनी है, सब कुछ वो वैसे कर रहे हैं। क्या रेस्पेक्ट एडमिनो ओनली ग्राइंड इन बूट कैंप? गाइस ऐसा नहीं है, सबके सब लोग ग्राइंड कर रहे हैं, सबका तरीका अलग होता है। एडमिनो जैसे ग्राइंड करता है, फिर वो ब्रेक के लिए घूमने चले जाता है, या वो कुछ करता है, या उसकी जो भी चीज़ें लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है। पंग ग्राइंड करता है, पंग ग्राइंड करने के बाद वैलो खेल लेता है। मतलब सबका जो गेम से एस्केप होता है वो सबका डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है एक ही बंदा ग्राइंड कर रहा है। सिंह भी ग्राइंड कर रहा है, एडमिनो भी कर रहा है, पंग भी कर रहा है, जॉनी भी कर रहा है, सबके सब ग्राइंड कर रहे हैं। एस पावर भी कर रहा है, एस पावर जिम चला जाता है, उसका एस्केप ही है। तो ऐसा नहीं है यार। Funny clips, bro. Can it happen if EWC slot based on global points, so Godlike will get if paid but not? Funny clips अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, but let's see. Again 4th, 5th, 6th को 6th तक हर चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी। 6th तक तो हर चीज़ की एकदम प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगी भाई, क्या नया क्या पुराना सब कुछ आ जाएगा। है I genuinely think that the way Sim provides calls during the fight and all teammates follow them, I think that was the X factor that made Godel choke in fights. कितने लोग अग्री करते हैं इससे? सो सिंप का रहना, चलो तुम लोगों से पूछता हूं, अपने माइंड से निकाल दो, अपने माइंड से निकाल दो कि BMPS हुआ है। मतलब मुश्किल है ये निकालना, आई नो। एक बार के लिए भूल जाओ BMPS हुआ है, कॉल प्रॉब्लम, यस कॉल प्रॉब्लम थे, मैं उसको मना नहीं कर रहा, बट एक बार के लिए भूल जाओ BMPS हुआ है। गिव मी योर प्लेइंग 4 आउट ऑफ द 5 प्लेयर्स। पंक, जॉनी, सिंप, एडमिनो, एस पावर। गिव मी योर प्लेइंग 4। व्हाट डू यू गाइस थिंक वुड हैव बीन प्लेइंग 4? देखो तुम में से बहुत लोग एस पावर को बाहर बिठा रहे हो, ठीक है भाई, ये आदमी अभी अभी कारनामा करके आया ना यार। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अगर BMPS को भूल रहे हो तो तुम्हें याद रहेगा BGIS में तो भाई ने अभी भी जो तुम अपने जवाब दे रहे हो ना, जिसमें तुम एस पावर को बिठा रहे हो बाहर, भाई उसमें तो फिर एस पावर क्यों ना खेले, क्योंकि BGIS में तो कारनामा करके आया है ना। मैं टेक्निकली तुम लोगों को उस मेंटालिटी में जाने की बात कर रहा हूं कि अभी BMPS शुरू नहीं हुआ है, तो उसके पहले तुम क्या लाइनअप रखते। देखो आई एम प्रीटी श्योर बहुत से लोगों के माइंड में यही लाइनअप रहती है कि यार नहीं खिलाते ना यार एस पावर को, क्योंकि अभी तो आया है। मतलब समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, तब तो तुम खिलाते ना इस पावर को। यस, जशन ने एक अच्छी चीज बोली है, रोल्स वर डिफरेंट इन बोथ द टीम्स, एंड यही सबसे बड़ा फैक्टर है। सो अगर तुम इस पावर को खिलाते हो तो क्या उसको वही वाले रोल पर उसी तरीके से रखा जाता है, और उसके साथ साथ कैसे खेला जाएगा, मतलब समझ रहे हो। इसका एक बढ़िया उदाहरण हमेशा यही बनेगा। कैन यू गाइस सी इट? कैन यू गाइस सी दिस जो मैं दिखा रहा हूं? लाइट भाई लाइट, कैन यू गाइस सी दिस? इट्स म्बापे, नेमार एंड मेसी, PSG, यस। सो इस पावर का लाना कुछ गलत नहीं था, मैनेजमेंट ने अगर डिसीजन लिया है तो शायद कुछ सोच के लिया हो, लेकिन प्लेयर्स को उनके सही रोल्स पर खिलाना, और वो सही रोल्स क्या है वो इस समय टीम डिसाइड कर रही होगी, आई एम प्रीटी श्योर। मिले तो उनका सवाल ये कि व्हाट विल यू डू इफ अदर टीम्स पोक योर टीम, जो कर भी रहे हैं फिलहाल। तो बेस्ट जवाब दूंगा इसका जो मेरे दिमाग में चल रहा है। हाँ, कर्म जो जैसा करेगा उसको वैसा मिल जाएगा। कर्म पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि कर्मा रिवर्ट हमेशा करेगा। अगर वो कल को हमें टारगेट करेंगे तो कोई एक ऐसा मेन मोमेंट आएगा जब कर्मा उनको हिट बैक करेगा। हाउ ओल्ड आर यू? 19। लगता नहीं कि 19 साल का लड़का इतना मैच्योरली जवाब देता है कि नहीं?
लगता नहीं है। Who's the most overrated player in BGMI and who's the most underrated player? I hope you reply this without any hesitation. ओवररेटेड तो मुझे कोई नहीं लगता, क्योंकि सबने अपने टाइम पे परफॉर्म किया ही है। Smart PR answer. अंडररेटेड में मैं बोलना चाहूँगा अभी भी ड्रैगन करके एक है कि मतलब ये गोकुल का हाँ, वही। टीममेट है। मेरे को अभी याद नहीं कि क्या टीम का नाम है उनका। बेसिकली हुआ आपको याद इस तरीके से, क्योंकि हमारे बीएम बेस में मीरामार में उसी ने मारा था Exactly. हिंदी भाई को। Exactly. तो वैसा आपको याद है। और अभी वो टीम 4M में। नहीं सही है, बिकॉज मेरे को एक्चुअली पूरी लाइन मेरे को बहुत ज्यादा अंडररेटेड लगे, बट बहुत अच्छे लड़के लोग थे। तो आपका नेक्स्ट सवाल इज फ्रॉम पवन कुमार रेड्डी। व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन आफ्टर जॉइनिंग गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स? फर्स्ट इंप्रेशन जस्ट याद करो, आपको कॉल आया था, आपको गॉडलाइक ज्वाइन करना है ना, आपने एक्सेप्ट किया था, वो मेमोरी क्या था या मैंने क्या? कर दिया था। क्या बात कर रहे हो? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो मेरे को भी नहीं पता है। आपने मना कर दी। ये स्टोरी हम जानना चाहेंगे बिकॉज एक्चुअली किसी को पता नहीं है। मेरे अंदर एक मतलब बहुत बुरी आदत है जो मैं नहीं सुधार पाया, वो है रिवेंज वाला। मतलब मेरे को जेली से रिवेंज लेना था कि वो मेरे को छोड़ के गया था ना। मतलब उसने मेरे को वार में बुलाया था बैन पीरियड में जी। उसके बाद हमारा ऐसा था कि हम डेडली डुओ बनाएंगे। हाँ। लेकिन फिर वो चला गया बिना बात, मतलब उसने ज्वाइन करने से एक हफ्ते पहले बताया था कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट है ऐसा। मतलब जब वो गॉडलाइक आ रहा था हाँ, तब उसने आपको बताया नहीं था कि वो छोड़ के जा रहा है आपको। हाँ। उस चीज का आपको बुरा लगा था। रिवेंज इन ए बैड वे था या फिर मजाक हेल्दी वे में? नहीं, ऐसा था कि उसके बिना भी मैं अच्छा खेलूंगा ऐसा वाला। अच्छा। हाँ, रॉबिन भाई को लिया था, फिर हम ESL क्वालिफाई किए थे लास्ट I ईयर remember. वाला, जेली भाई नहीं किए थे। तो वो हो गया फिर रिवेंज मेरा पूरा। ठीक है। तो उसके बाद ऐसा हुआ था कि हमारी जो और थी वो उनका कुछ इशू हुआ था, तो उन्होंने ऑपरेशंस अपने शट डाउन कर दिए। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ था कि इधर का मतलब उस समय गॉडलाइक का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं चल रहा था। जी। मेरे को कोई अच्छी टीम में जाना था तब। काफी टाइम से हम पता है मुझे। मैं पहले इधर आया तो मेरे को देखना था कि ये लोग खेलते कैसे हैं। तो घूम के जैसे खेलते थे, बिल्कुल कुछ ऐसा कॉल वॉल नहीं आता था, सब एल बैल खेलते थे कुछ भी। ठीक है। पहला ही मैच था शायद से जिसमें मैंने इधर 10 किल मारे थे। यूई का इवेंट था कोई। तो उसके बाद फिर मैं देखा जेली भाई भी खुल रहे हैं, तो इसलिए इधर आने का सोचा था। और वैसे भी कोई और नीति कहाँ ही जाता मैं। तो फिर इधर आने का सोचा था। फिर तंगफॉन की बात की थी अमर भाई से। मना कर दिया था स्टार्टिंग में तो, बट बाद में फिर देखा कि प्लेयर अच्छा है तो ले लिया था। मतलब ऐसा नहीं था कि अरे गॉडलाइक ज्वाइन कर लिया, ऐसा मेरा रिएक्शन। आपको वाव फैक्टर नहीं लगा? वो मेरे को कभी नहीं लगता। एटलीस्ट यार ही इज बीइंग ऑनेस्ट कि इसको वाव फैक्टर नहीं लगा। बट माय फॉलो अप क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज वो दिन और आज का दिन क्या डिफरेंस है? मेरे को प्यार मिलता है इस चीज में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बट ऐसा कोई वाव फैक्टर तो अभी भी नहीं है। कैसा सटल लड़का है यार एकदम। एटलीस्ट अगेन ही इज बीइंग ऑनेस्ट।